So, ma'am, Vishwa Mangalya Sabha, what are the achievements till today? There are so many success stories because when we have started this thing that we are to guide mothers in their home, we find that right in every state, in every family, females, particularly married women, need such kind of guidance because they do not have they have not thought about their position, they have not thought about their role in the family, because it is taken just granted that I am not going to marry, I'll have children, I'll raise them, I'll educate them, I'll find some solutions about their health, education, everything, I'll good career, and that's it. That is the role of mother. But this is not only the role of mother. देर आर सो मेनी थिंग्स. हम जब माँ को माता कहते हैं, है ना, वी यूज़ द वर्ड माता, वी कॉल भारत माता, गौ माता, गंगा माता, एवरीवेयर द वर्ड इज़ माता इज़ देयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माता? माता इस शब्द का अर्थ है जो अपने मत के अनुसार अपने परिवार का और बच्चों का मत निर्माण करती है. माता से ही शब्द तैयार होता है माटी, माने मिट्टी, जो पृथ्वी जैसी है, इसलिए उसको महिला कहते हैं. मही का अर्थ होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी के समान है, जो सृजन करती है. पृथ्वी भी सृजन करती है, माता भी सृजन करती है. जो सृजन किया उसका संगोपन करती है, जो संगोपित किया उसका कल्याण करती है. इसलिए जब हम उसे माता कहते हैं, जब वो मत निर्माण करती है, तब किसी घर में उस बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण में उसका सबसे बड़ा रोल है. केवल उसको बड़ा उसको करना है, उसको खाना पीना, उसका स्कूलिंग किया, उसका करियर किया, घर का आया गया देखा, रिलेटिव्स देखे, इतना ख़त्म उसका काम नहीं है. वो अपने परिवार से जो व्यक्तित्व निर्माण का काम है वो क्या कर रही है. बच्चों को संस्कार देना है, माने क्या करना है, और उसके लिए उसका क्या ट्रेनिंग हुआ है. ये जो बेसिक उसका ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग विश्व मांगल्य सभा से हम करते हैं. और वो चीज़ अभी हमें ध्यान में आया कि उसमें बहुत बड़ा लैक्यूना है. कोई इस विषय पर कभी सोचा नहीं है कि एक माँ को किस प्रकार के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक तो उसने केवल अपने करियर का सोचा है. कॉलेज में भी गई, ना ये कॉलेज में पढ़ाया, ना स्कूल में पढ़ाया, ना घर में पढ़ाया, ना उसने कभी सोचा. और जैसे ही वो फैमिली में गई, एकदम से उस पर एकदम परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू, ऐसे उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है. बट जब उसको ये इस प्रकार का गाइडेंस मिलता है कि आपकी परिवार में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है. कभी कभी ये भी ध्यान में आया है कि जो गृहिणियाँ होती है, जो होम मेकर्स होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. एक वो भी स्वयं के प्रति जो एक ऐसा जो भावना है, वो भी उसमें रहता है. एक न्यूनगंड जिसे कहते हैं, तो वो भी उसमें रहता है. उसको ऐसा लगता है कि मैं गृहिणी हूँ, माने कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं एक फैमिली में, मैं बाहर कुछ कमा के नहीं ला रही हूँ, मेरा बाहर कुछ करियर नहीं है, मैं केवल एक होम मेकर हूँ, तो आई एम डूइंग नथिंग. और परिवार भी उसको कभी कभी यही बोलता है कि आप तो घर में रहती हो, कुछ नहीं करती हो. तो उसको उसका महत्व ही पता नहीं है कि दैट शी इज डूइंग द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब एज अ मदर इन रेजिंग द चिल्ड्रन, इन गिविंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इन गिविंग अ गुड person, good civilized people to the society. यही उसका सबसे बड़ा काम है, जो शायद विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट काम है. लेकिन आज उसको उसका महत्व नहीं पता. तो ये जो हमें ध्यान में आया कि हर परिवार में ये समस्या है, हर माँ के सामने ये समस्या है. और आज 16 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. तो जो भी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, वो आज ये कहती है कि हमें अगर ये ट्रेनिंग पहले मिलता था, या आगे जो अभी जो शादी करने वाली लड़कियां हैं उनको अगर हम ये ट्रेनिंग देते, तो निश्चित वो एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे व्यक्ति समाज को दे सकते हैं.